हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में। तो अगर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है तो उसके लिए हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक मेथड दी गई है जो कि है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से दिए गए न्यूमेरिकल का या फिर दिए गए सीरीज का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है क्या वो समझ लेते हैं। तो अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए, जैसे कि हमने फाइंड किया मीन, मीडियन, मोड फाइंड किया, फिर हमने परसेंटाइल फाइंड किया, डेसाइल फाइंड किया, फिर हमने सेंट्रल मोमेंट निकाला, आर्बिट्ररी मोमेंट निकाला। तो ये सारी चीजों का जो हमने एनालिसिस किया उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरीज दे के रखी थी। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अंदर हमें एक से ज्यादा सीरीज या फिर बोल लो दो सीरीज देके रखी होगी। तो यहाँ पे एक सीरीज x है, एक सीरीज y है। ये जो x सीरीज है वो 5 के इंटरवल पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, 15, 20, 25, 30, 35, 40। और ये जो y सीरीज है वो 2 के इंटरवल पे इंक्रीज कर रही है, 12, 14, 16, 18, 20, 22। यानी कि यहाँ पे दो सीरीज के बीच का रिलेशन क्या है, एक सीरीज 5 से इंक्रीज कर रही है, दूसरी 2 से इंक्रीज कर रही है। ऐसा भी हो सकता है एक सीरीज कुछ अमाउंट से इंक्रीज करती हो, दूसरी सीरीज कुछ अमाउंट से डिक्रीज करती हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक सीरीज कुछ अमाउंट से डिक्रीज कर रही हो और दूसरी भी कुछ अमाउंट से डिक्रीज कर रही हो। यानी कि दोनों सीरीज के बीच का कोरिलेशन क्या है, दोनों सीरीज कैसे इंक्रीज कर रही है या फिर कैसे डिक्रीज कर रही है, उसे हम बोल देंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी क्या, द रिलेशन बिटवीन टू सीरीज, दो सीरीज के बीच का रिलेशन। वन सीरीज इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर सीरीज इज कॉल्ड एज कोरिलेशन। एक सीरीज दूसरे सीरीज के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, उसको क्या बोल देंगे, हम कोरिलेशन बोल देंगे। तो कोरिलेशन का मतलब तो क्लियर हो चुका होगा। अब हम समझेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी क्या। तो कोरिलेशन क्या होता है, एक सीरीज दूसरे सीरीज के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, उसके स्टडी को कोरिलेशन बोल देंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी क्या, एक सीरीज दूसरे सीरीज के रिस्पेक्ट में कितने अमाउंट से या फिर कितने रेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, उसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोल देंगे। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी क्या, एट विच रेट, कितने रेट से सीरीज जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, उसे हम रिलेशन कोएफिशिएंट बोल देंगे या फिर रेट बोल देंगे, कितने रेट से इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, जिसे हम आर से डिनोट कर देंगे। अब अगर एक सीरीज इंक्रीज कर रही है और वाई सीरीज इंक्रीज कर रही है, दोनों सीरीज इंक्रीज कर रही है, या फिर एक्स सीरीज डिक्रीज कर रही है, वाई सीरीज भी डिक्रीज कर रही है, यानी कि दोनों सीरीज एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, दोनों सीरीज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, यानी एक ही डायरेक्शन है उनका इंक्रीज या डिक्रीज करने का। तो ऐसे रिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोल देंगे। और अगर एक सीरीज इंक्रीज कर रही है, दूसरी डिक्रीज कर रही है, या फिर पहली सीरीज डिक्रीज कर रही है और दूसरी इंक्रीज कर रही है, यानी दोनों सीरीज ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रही है, दोनों सीरीज ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रही है, तो ये जो रिलेशन होगा दो सीरीज के बीच का, उसे हम नेगेटिव कोरिलेशन बोल देंगे। शायद से बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये जो रेट आता है हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होने का रेट, अगर 0 से 1 के बीच में आता है आर का आंसर, तो हम बोल देंगे कि दोनों सीरीज के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर आर का आंसर -1 से 0 के बीच में आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे, दोनों सीरीज के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन यानी क्या, दोनों सीरीज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है एक ही डायरेक्शन में, साथ में ही बढ़ रही है साथ में ही घट रही है, तो क्या बोल देंगे, पॉजिटिव सीरीज। और वो केस में आर का आंसर क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में। ठीक है। अगर दोनों सीरीज ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी हो रही है, एक बढ़ रही है तो एक घट रही है, तब आर का वैल्यू क्या आएगा, -1 से 0 के बीच में, यानी इनके बीच का रिलेशन क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है। और अगर आर का आंसर कैलकुलेट करने पर 0 आता है तो हम क्या बोल देंगे कि दोनों सीरीज के बीच में
कोई रिलेशन है नहीं, यानी एक सीरीज कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी कांस्टेंट रह रही है, और दूसरी सीरीज कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कांस्टेंट रही है, यानी दोनों सीरीज के बीच का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रेट है नहीं, तो तब आर का वैल्यू 0 बोलने की। तो इन शॉर्ट हमें क्या याद रखेंगे, अगर दोनों सीरीज बढ़ रही है या घट रही है एक ही डायरेक्शन में, तो क्या बोल देंगे, पॉजिटिव रिलेशन है, 0 से 1 के बीच में आर का आंसर आएगा, जो कोएफिशिएंट है कोरिलेशन का। और अगर दोनों सीरीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बढ़ रही है या घट रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रही है, तो आर का आंसर माइनस में आएगा, और क्या बोल देंगे, नेगेटिव रिलेशन है। और अगर आर का आंसर 0 आया तो बोल देंगे कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों सीरीज के बीच का। अब आर का आंसर ढूंढे कैसे, कोएफिशिएंट ढूंढे कैसे कोरिलेशन का, तो उसके लिए हमारे सिलेबस में कौन सा मेथड दिया है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड। तो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड से हम आर का वैल्यू ढूंढ सकेंगे, और कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड से आर का वैल्यू अगर ढूंढना है तो दो इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन का यूज करके सेम आंसर ला सकते हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि ये वाला इक्वेशन यूज करना है या ये वाला इक्वेशन यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, क्या है, रेट जो होगा या कोएफिशिएंट होगा कोरिलेशन दो सीरीज के बीच का, वो होगा n समेशन ऑफ xy माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y अंडर स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए हमें एक अलग से एक नोट बनानी है जिसमें हमें सारे इक्वेशन लिखने हैं, क्योंकि इक्वेशन याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई ये तो दिए गए डेटा पे से हमें मालूम चल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई वो भी दिए गए डेटा पे से मालूम चल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वो भी दिए गए डेटा पे से मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर ये भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एन जो है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर इन ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे अगर एक्स वाई दो सीरीज देके रखी है, यहाँ पे है 3 6 7 9, यहाँ पे है 10 12 13 16 ऐसा कुछ है, तो एन का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इन ऑब्जर्वेशन। तो ये पेयर हो गए 2 3 4, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ गया ये तो। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या है, जहां पे भी ये इक्वेशन याद हो गया तो दूसरा इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, जहां पे भी x दिखे वहां पे dx कर दो, जहां पे भी y दिखे वहां पे dy कर दो, खत्म। यहाँ पे लिखा है n, यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ xy है तो dx dy कर दिया, यहाँ पे समेशन ऑफ x है तो समेशन ऑफ dxy है तो समेशन ऑफ dy, और नीचे जहां भी x है वहां dx, जहां y है वहां dy। जहां पे n का वैल्यू तो यही रहेगा, क्या, नंबर ऑफ पेयर इन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब समझ लेते हैं dx क्या है, dy क्या है। सो dx जो होता है उसे हम बोलते हैं डेविएटेड x, डेविएटेड x। डेविएटेड x कैसे ढूंढेंगे, तो उसके दो इक्वेशन हैं, पहला है x माइनस ए बाई एच और दूसरा है x माइनस ए। अब x माइनस ए बाई एच कब यूज करना है, हमें तब यूज करना है जब इंटरवल फिक्स्ड हो। इंटरवल फिक्स्ड हो यानी x जो सीरीज है, x सीरीज है उसका इंटरवल 1 2 3 4 5 6, इंटरवल कितना है, 1 का इंटरवल है, या फिर 2 4 6 8 2 का इंटरवल है। जब इंटरवल फिक्स होते हैं तब हम ये इक्वेशन का यूज करते हैं, और h को क्या बोलते हैं, इंटरवल। दो इंटरवल, एक इंटरवल फिक्स होना चाहिए इंटरवल, ठीक है। और अगर इंटरवल फिक्स नहीं है, इंटरवल चेंज हो रहे हैं, जैसे कि 2 4 15 50 100 101 102, यहाँ पे इंटरवल फिक्स नहीं है, तो ये h हमें लिखना नहीं है, यानी तब हम क्या यूज कर लेंगे, x माइनस ए यूज कर लेंगे, किसके लिए, डेविएटेड dx, x ढूंढने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि ये a क्या है, तो a होता है अज्यूम्ड मीन फॉर x सीरीज। जो भी सीरीज हमें देखे रखी होगी उसमें से एक मीन को अज्यूम कर देंगे, खेल खत्म, ठीक है। उसी तरीके से dy क्या होता है, dy होता है डेविएटेड y। डेविएटेड y ढूंढने के दो इक्वेशन, y माइनस बी बाई एच, और ये वाला इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब इंटरवल फिक्स होगा, ये फिक्स होगा। और अगर फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, तो नीचे h हम रखेंगे नहीं, ठीक है, h बराबर 1 मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे अगर इंटरवल फिक्स नहीं है तो। किसका, y सीरीज का, किसका, यहाँ पे इंटरवल चेंजिंग किसके लिए, y सीरीज के लिए, क्योंकि y रखा है। और b क्या है, b वापस से अज्यूम्ड मीन फॉर y सीरीज है, यहाँ पे ये y सीरीज है, कोई एक मीन अज्यूम कर देंगे, उसे b बोल देंगे, और यहाँ पे x को a मीन बोल देंगे, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब जाके ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसको हम ये दोनों ही इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले इससे सॉल्व करेंगे फिर उससे। तो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी आर का वैल्यू हमें ढूंढना है फॉर गिवन सीरीज। एक सीरीज x है और दूसरी सीरीज
y है, x की कुछ वैल्यू दे के रखी है, y की कुछ वैल्यू दे के रखी है। तो इसका हमें क्या ढूंढना है, कोएफिशिएंट यानी r का वैल्यू। तो r का फर्स्ट इक्वेशन हम यूज कर देंगे n समेशन ऑफ dx dy, ये वाला इक्वेशन अभी हमने देखा, ये वाला इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिएगी, सबसे पहले तो n की वैल्यू चाहिएगी। n यानी क्या, जो पैर होंगे ऑब्जर्वेशन के उसे n बोल देंगे। कितने पैर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n का वैल्यू तो 9 हम लिख लेंगे। अब दूसरा क्या आएगा, समेशन ऑफ x इंटू वाई। तो समेशन ऑफ x इंटू वाई अगर करना है तो टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में x और y की वैल्यू तो एज इट इज हम लिख लेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ x इंटू वाई चाहिए, यानी एक्स वाई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये एक्स वाई का कॉलम बना दिया। एक्स वाई के कॉलम में से क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब चाहिए समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x कहाँ से लाएंगे, ये x है, इसका वैल्यू ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ x हमें मिल जाएगा। समेशन ऑफ y कहाँ से लाएंगे, पूरा y ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ y मिल जाएगा। उसी तरीके से n तो 9 रख दिया। समेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए, x का स्क्वायर यानी x के स्क्वायर की एक नई कॉलम बनाएंगे, ये सारी वैल्यू ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ x का स्क्वायर मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ पे समेशन ऑफ x वो तो है ही है, ये पूरा x का प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा। उसी तरीके से n तो 9 रख देंगे। समेशन ऑफ y का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर का एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, पूरा ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ y का स्क्वायर मिल जाएगा। समेशन ऑफ y कहाँ से लाएंगे, ये पूरा y है उसे ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ y मिल जाएगा, बस सिंपल है। तो वैल्यू पुट करेंगे n क्या है, 9 है तो 9 रख दिया। समेशन ऑफ x y, तो ये रहा x y, इसका पूरे का सम करना है हमें 135 प्लस 128 से लेके प्लस प्लस करते 9 तक। तो समेशन ऑफ x y कितना मिला, 597। तो 597, 9 तो n रख दिया हमने, ठीक है। बाद में समेशन ऑफ x चाहिए। समेशन ऑफ x यानी ये पूरा x है उसको ऐड करेंगे तो सम करेंगे 9 प्लस 8 करते करते प्लस 1 तक। तो समेशन ऑफ x 45 आ जाएगा। समेशन ऑफ x 45 कर दिया। समेशन ऑफ y यानी ये y का कॉलम है, y के कॉलम में जितनी भी वैल्यू है सबको ऐड करेंगे 15 प्लस 16 करते करते 9 तक। तो समेशन ऑफ y मिल जाएगा 108 के बराबर। अंडर स्क्वायर रूट में n तो 9 रख दिया हमने। समेशन ऑफ x का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर का कॉलम अभी हमने बनाया। x का स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, ये 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। ऐसे करते करते ही कॉलम बना देंगे। इन शॉर्ट इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये मिल जाएगा। एक्स वाई कैसे मिल जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 9 ये 8 इंटू 16। अच्छा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ये सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे 81 प्लस 64 49 प्लस 1 करते करते यहाँ तक। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, 285। तो 285 रख दिया। बाद में समेशन ऑफ एक्स है, समेशन ऑफ एक्स यानी ये रहा 45 कर दिया। समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर यानी ये कॉलम जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225, 16 का 265, 9 का 81। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी ये जो सारी वैल्यूज है 225 प्लस 256 करते करते प्लस 81। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 1356 के बराबर मिल जाएगा। तो ये हो गया 9 तो रख दिया इनका वैल्यू यहाँ। समेशन ऑफ वाई ये रहा 108 का पूरा का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। ये रूट में 540 इसको माइनस करेंगे तो 513 डिवाइडेड बाई रूट 540 इंटू 540 रूट क्या होता है 540। तो आंसर आ जाएगा आर का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का 0.95, यानी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आंसर है। पॉजिटिव आंसर क्या बताता है, पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी क्या, दोनों ही सीरीज एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। क्या दोनों ही सीरीज एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 9 8 7 6 5 3, यानी ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे 15 6 14 13 घटी और घटी, ये घटी ये घटी, यानी ये भी सीरीज घट रही है, ठीक है। तो दोनों सीरीज एक ही डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन इसका हो गया। तो आंसर हमें किस में मिल जाएगा, पॉजिटिव में मिल जाएगा। अब यही सेम न्यूमेरिकल हम दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तब भी सेम आंसर आने वाला है हमारा। दूसरा इक्वेशन यही है, समेशन ऑफ dx वाला जो बोला था, x की जगह dx और y की जगह dy करना है। तो यहाँ पे हमें कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, x y तो देके रखा है, तो x और y की कॉलम हमने बना दी। बाद में किसकी जरूरत पड़ेगी, dx और dy की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे dx बना दिया, यहाँ पे dy बना दिया, ठीक है। बाद में और किसकी जरूरत पड़ेगी, dx dy। बाद में dx स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो dx स्क्वायर का कॉलम बना दिया। बाद में dx तो है, dy स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो dy स्क्वायर का बना दिया। और किसकी जरूरत पड़ेगी, dx dy की जरूरत पड़ेगी, मल्टीप्लाई dx इंटू dy की, तो उसका भी हमने कॉलम बना दिया।
ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल कैसे बनाएंगे? ये टेबल ये दोनों तो हमें देके रखे थे न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अब हमें dx चाहिए, तो dx कैसे ढूंढेंगे हम? dx का इक्वेशन था x माइनस ए बाई एच। एच कब रखते हैं? जब इंटरवल फिक्स्ड हो। तो देख लेते हैं, x की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरवल क्या है? 9, 8, 7, 6, 5, यानी इंटरवल कितने का है? 1 का है, यानी h का वैल्यू कितना हो गया? h का वैल्यू हो गया 1। ठीक, ये क्या होता था? अज्यूम्ड मीन फॉर ए सीरीज, एक्स सीरीज। अज्यूम्ड मीन तो बीच का कौन सा नंबर होगा? ये यहाँ पे बीच में, ये 5 बीच में लग रहा है, तो इसका वैल्यू हम बोल देंगे ये क्या है? हमारा अज्यूम्ड मीन ए है। बस अब क्या करना है? x माइनस ए करना है, डिवाइड बाई 1 करना है। तो x यानी कितना? 9 माइनस ए कितना? 5। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4, डिवाइडेड बाई 1, तो 4 ही होगा, तो ये डेविएटेड x हो गया। उसी तरीके से x माइनस ए करेंगे डिवाइडेड बाई h, x यानी 8 माइनस 5 कितना? 3। वापस से x माइनस ए 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, 2। वापस से x माइनस ए 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1। वापस से x माइनस ए 5 माइनस 5 0। वापस से 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 5 माइनस 4। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब dy की बात कर लेते हैं। dy का कौन सा इक्वेशन है? y माइनस बी डिवाइडेड बाई y माइनस बी डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे डिवाइडेड बाई h किया नहीं है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि y की बात कर रहे हैं, तो ये जो y है उसका जो इंटरवल है वो फिक्स नहीं है। देख सकते हैं 15, 16 एक का इंटरवल, 16, 14 दो का इंटरवल, 14, 13 एक का इंटरवल, 13, 11 दो का इंटरवल, यानी इंटरवल फिक्स है नहीं। तो इंटरवल जब फिक्स नहीं होगा तो डिवाइड बाई h करना नहीं है हमें। बी क्या होता है? y सीरीज का अज्यूम्ड मीन, तो ये y सीरीज है, बीच का वैल्यू यही होगा, बीच का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है हमें? dy के लिए y माइनस बी करना है, तो ये हो गया हमारा b। y 15 माइनस 11 कितना हो गया? 4। फिर 16 माइनस 11 कितना हो गया? 5। 14 माइनस 11 3। 13 माइनस 11 2। 11 माइनस 11 0। 12 माइनस 11 1। 10 माइनस 11 माइनस 1 आ जाएगा। 8 माइनस 11 माइनस 3। 9 माइनस 11 माइनस 2। तो dy भी मिल चुका है। बस अब तो सिंपल सा है, dx का स्क्वायर यानी ये सीरीज का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 4। ये शायद से समझ में आ गया होगा। बाद में क्या है? dy का स्क्वायर, तो ये जो dy है उसका स्क्वायर करो। 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9, ठीक है। बाद में dx dy करना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 5 15, 2 3 6, 1 2 2 0। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम वैल्यू रखने की शुरुआत करते हैं। वैल्यू कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे ये पूरा अगर ऐड करते हैं ये dx की सारी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ dx कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, वैसे ही ये dy ये पूरा वैल्यू ऐड करेंगे, ये पूरा वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो समेशन ऑफ dy 9 आ गया। समेशन ऑफ dx स्क्वायर यानी ये dx स्क्वायर सब जो वैल्यूज है उसको ऐड करेंगे। 16 प्लस 9 प्लस 4 1 करते करते प्लस 16, तो ये समेशन ऑफ dx स्क्वायर आ जाएगा 16 के बराबर। उसी तरीके से समेशन ऑफ dy ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। 16 प्लस 25 करते करते प्लस 4, तो समेशन ऑफ dy स्क्वायर कितना आ जाएगा? 69। और ये समेशन ऑफ dx dy अगर करना है तो ये सारी वैल्यूज को हमें ऐड करना पड़ेगा। 16 प्लस 15 करते करते प्लस 8, तो समेशन ऑफ dx dy कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। बस अब वैल्यूज रख देंगे। क्या है? पहला तो n तो पेयर है, पेयर अभी देखा था हमने, 9 ऑब्जर्वेशन का पेयर देके रखा है, तो n आ गया। समेशन ऑफ dx dy, समेशन ऑफ dx dy यानी ये dx dy का समेशन कितना है? 57, तो यहाँ पे लिख लिया 57। फिर समेशन ऑफ dx, समेशन ऑफ dx, ये रहा dx हमारा, इसका सम कितना है? 0 है, तो 0 आ गया। फिर समेशन ऑफ dy, ये रहा dy, समेशन ऑफ dy कितना है? 9 है, तो 9 आ गया। बाद में n तो 9 रख दिया हमने। समेशन ऑफ dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर ये रहा, इसका सम किया तो हमने आंसर लिया 60, तो ये 60 आ गया। बाद में समेशन ऑफ dx यानी dx ये रहा कॉलम dx का, उसका एडिशन करेंगे तो समेशन ऑफ dx कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा n, 9 रख लिया हमने। फिर समेशन ऑफ dy स्क्वायर ये रहा, इसका हम एडिशन करेंगे सबका, तो 69 आ जाएगा, तो 69 आ गया। और समेशन ऑफ dy ये रहा dy, इसका समेशन करेंगे तो समेशन ऑफ dy मिलेगा 9 मिलेगा, और सबका क्या है? 9 मिलेगा, और पूरे का क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया। बस इसे सॉल्व करना है। ऊपर 513 आ जाएगा, इसका आंसर √540, इसका आंसर √540, 513 √540 √540 540 आ जाएगा, कैंसिल होके r का वैल्यू मिल जाएगा 0.95। कैसा है? प्लस में है। वो ही आंसर हमें पहली मेथड से भी मिला था, 0.95, ठीक है। यानी पॉजिटिव आंसर क्या बताता है? पॉजिटिव आंसर ये बताता है कि दोनों सीरीज एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, x और y दोनों देके रखा है, ठीक है। हमें ढूंढना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढना है। अब इतना हम पढ़ चुके हैं तो न्यूमेरिकल देख के तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हमें पता है कि अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो r का वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच में, यानी सीरीज जो है एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। और नेगेटिव सीरीज यानी क्या, r का वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में आना चाहिए, यानी एक सीरीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी सीरीज डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि x सीरीज जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी x सीरीज तो इंक्रीज कर रही है हमारी। बाद में देख लेते हैं ये सीरीज 46 घटी, ये भी घटी, यानी अब ये सीरीज कम हो रही है, यानी सीरीज जो है दोनों सीरीज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रही है, नेगेटिव रिलेशन है, यानी r का आंसर -1 से 0 के बीच में आना चाहिए। और इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो आ जाएगा -0.98 के आसपास आ जाएगा। अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर से बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।